इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एनबीए के अपने टॉप 10 ग्रेटेस्ट 3 पॉइंट शूटर्स ऑफ ऑल टाइम। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहन और मैं आ गया हूं एक नए बास्केटबॉल वीडियो के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लगातार बनाते रहता हूं। 90s और अर्ली 2000s तक एनबीए एक सेंटर डोमिनेटेड लीग थी, जिसमें हर टीम के पास मोस्टली एक स्टार बिग मैन होता था जो कि पेंट में डोमिनेट करके मैचेस जीत सकता था। लेकिन 2010 के अराउंड गेम में एक बहुत बड़ा चेंज आया, जिसमें 3 पॉइंटर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी और टीम्स ने अपने 3 पॉइंट अटेम्प्ट्स ड्रास्टिकली बढ़ा दिए। और वॉरियर्स के 2015 एनबीए टाइटल जीतने के बाद अब कोई भी टीम बिना अच्छे 3 पॉइंट शूटर्स के एनबीए चैंपियनशिप नहीं जीत सकती। और आज मैं एनबीए हिस्ट्री के अपने टॉप 10 ग्रेटेस्ट 3 पॉइंट शूटर्स रैंक करूंगा, जो लिस्ट मैंने अपनी पर्सनल प्रेफरेंस और ओपिनियन से बनाई है। तो अगर आप मेरी लिस्ट से डिसएग्री करते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी टॉप 10 लिस्ट बना के भी दे सकते हैं। तो मेरी लिस्ट में नंबर 10 पे है जेम्स हार्डन। पिछले 1-2 सीजन्स में हार्डन के अराउंड बहुत ड्रामा हुआ है, जिसमें पहले उसने केडी और कायरी के साथ ब्रुकलिन नेट्स ज्वाइन करी और फिर वहां से ट्रेड मांगकर उसने एम्बिड के साथ फिलाडेल्फिया 76ers ज्वाइन करी। और इन चेंजेस की वजह से वो रिसेंट सीजन्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है। लेकिन हम ये फैक्ट डिनाई नहीं कर सकते कि हार्डन इस एरा का वन ऑफ द बेस्ट स्कोरर्स है और अपने प्राइम ईयर्स और एमवीपी सीजन में वो अपनी इनसेन स्कोरिंग और शूटिंग स्किल से फ्रीक्वेंटली 50-60 पॉइंट्स हर मैच में स्कोर कर रहा था। उसके साथ ही हार्डन ऑल टाइम 3 पॉइंट स्कोरिंग लिस्ट में नंबर 3 पे आ चुका है और मेरे हिसाब से अपने करियर के एंड तक वो नंबर 2 पे आ जाएगा। हार्डन करंटली एनबीए का वन ऑफ द बेस्ट आईसो स्कोरर्स है, जो कि अपने स्टेप बैक और क्रॉसओवर मूव्स के साथ कभी भी 3 पॉइंटर स्कोर कर सकता है। अब मेरी लिस्ट में नंबर 9 पे है 2 टाइम एमवीपी स्टीव नैश। स्टीव नैश एनबीए हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉइंट गार्ड्स था और उसकी पासिंग और प्लेमेकिंग स्किल्स बहुत एलीट लेवल पे थी। लेकिन ये इसलिए भी पॉसिबल था क्योंकि उसकी शूटिंग और स्कोरिंग स्किल्स इतनी अच्छी थी कि डिफेंडर्स का पूरा ध्यान उस पर ही रहता था। नैश की ओवरऑल शूटिंग इतनी एफिशिएंट थी कि वो अपने करियर में कॉन्स्टेंटली 50-40-90 क्लब में रहता था, जो कि बहुत कम एनबीए प्लेयर्स ही अपने करियर में कर पाते हैं। नैश अपने करियर में 2 बार सीजन एमवीपी बना और उसकी लीडरशिप में फीनिक्स सन्स ने गोल्डन स्टेट वॉरियर्स से पहले एनबीए में शूटिंग स्टाइल वाला एरा स्टार्ट किया था। मेरी लिस्ट में नंबर 8 पे है डेमियन लिलर्ड। लिलर्ड इस एरा का वन ऑफ द मोस्ट क्लच शूटर्स है और उसका सबसे बड़ा रीजन है उसकी अनलिमिटेड शूटिंग रेंज। लिलर्ड हाफ कोर्ट क्रॉस करते ही दूसरी टीम के लिए एक शूटिंग थ्रेट बन जाता है और एनबीए में उसकी शूटिंग रेंज पॉसिबली करी और ट्रे यंग के अलावा कोई मैच नहीं कर सकता। उसका 3 पॉइंट शूटिंग परसेंटेज बस 37% है, जो कि उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उसे वन ऑफ द बेस्ट शूटर्स इसलिए माना जाता है क्योंकि वो क्लच और प्रेशर सिचुएशंस में सारे शॉट्स कन्वर्ट करता है। और लिलर्ड की इनसेन 3 पॉइंट शूटिंग ने हमें एनबीए के कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स दिए हैं, जैसे कि प्लेऑफ्स में उसने ओक्लाहोमा सिटी के अगेंस्ट पॉल जॉर्ज के ऊपर ऑलमोस्ट हाफ कोर्ट से एक सीरीज विनिंग 3 मारा था और ह्यूस्टन रॉकेट्स के अगेंस्ट भी प्लेऑफ्स में एक इनसेन सीरीज विनिंग 3 मारा था। ऐसे ही आइकॉनिक मोमेंट्स लिलर्ड को एनबीए हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शूटर्स बनाते हैं। अब मेरी लिस्ट में नंबर 7 पे है सेल्टिक्स लेजेंड लैरी बर्ड। लैरी बर्ड 1980s में एनबीए के सुपरस्टार थे, जिन्होंने इस लिस्ट में बाकी प्लेयर्स की तरह हजारों 3 पॉइंटर्स तो नहीं मारे, क्योंकि उस टाइम एनबीए का प्लेइंग स्टाइल एकदम अलग था और उस टाइम पे 2 पॉइंटर्स और इंटीरियर शूटिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। लेकिन फिर भी बर्ड अपने एरा के सबसे क्लच और ग्रेटेस्ट शूटर माने जाते हैं। वो 3 बार लगातार एनबीए का 3 पॉइंट कॉन्टेस्ट जीते थे और उनको अपनी शूटिंग पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि एक बार तो उन्होंने अपनी वार्म अप जैकेट भी नहीं उतारी और वो ऐसे ही शूटिंग कॉन्टेस्ट जीत गए। बर्ड प्रेशर और क्लच सिचुएशंस में इनसेन 3 पॉइंट शॉट्स लेते थे और रेगुलरली कन्वर्ट करते थे। और अगर वो आज के एरा में खेल रहे होते जब इतने ज्यादा 3 पॉइंट शॉट्स लिए जाते हैं, तो वो डेफिनेटली ऑल टाइम 3 पॉइंट शूटिंग लिस्ट में होते। अब मेरी लिस्ट में नंबर 6 पे है डैलस मैवरिक्स लेजेंड डर्क नोविट्स्की। डर्क के एनबीए में आने से पहले लंबे प्लेयर्स हमेशा इंटीरियर गेम खेलते थे और बहुत रेयरली ही कभी 3 पॉइंटर शूट करते थे। लेकिन डर्क ने एनबीए में आते ही एनबीए का सिनेरियो चेंज कर दिया, क्योंकि वो एक 7 फुटर थे जो कि अपनी इनसेन शूटिंग स्किल से 3 पॉइंट लाइन और पेंट दोनों जगह से ही बढ़िया स्कोरिंग कर सकते थे। 7 फुट की हाइट में एक अच्छा शूटर होना बहुत ही बड़ा एडवांटेज था, क्योंकि उनका शॉट कोई भी प्लेयर ब्लॉक नहीं कर सकता था। उन्होंने अपने करियर में 30,000 से ज्यादा पॉइंट स्कोर किए थे और ऑल टाइम 3 पॉइंट लिस्ट में वो 13 रैंक पे हैं, जिसकी वजह से उन्हें आज भी एनबीए का बेस्ट शूटिंग बिग मैन माना जाता है। अब मेरी लिस्ट में नंबर 5 पे है काइल कॉर्वर। अगर हम एक प्योर शूटर की बात करें जिसने एक ही स्किल को मास्टर करके अपना एक अच्छा करियर बनाया है, तो काइल कॉर्वर एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। उसने अपना पूरा करियर एक एलीट 3 पॉइंट शूटर की तरह खेला और 3 पॉइंट रेंज से करियर 42.9% शूटिंग के साथ एनबीए हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट शूटर्स बना। कॉर्वर ऑफ बॉल मूवमेंट और कैच एंड शूट थ्रीज का मास्टर था और इस वजह से वो एनबीए की ऑल टाइम 3 पॉइंट शूटिंग लिस्ट में नंबर 5 पे है। काइल कॉर्वर ने एक स्किल को मास्टर करके एनबीए में 19 ईयर्स का इंपैक्टफुल करियर बनाया और एनबीए हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट 3 पॉइंट शूटर्स बना। अब मेरी लिस्ट में नंबर 4 पे है गोल्डन स्टेट वॉरियर्स का क्ले थॉमसन।
क्ले अनडाउटेडली एनबीए हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट शूटर्स में से है और उसकी अमेजिंग 3 पॉइंट शूटिंग ने वॉरियर्स को मल्टीपल एनबीए चैंपियनशिप जीतने में मदद करी है। क्ले ने स्टेफ करी के साथ मिलकर वॉरियर्स का स्प्लैश ब्रदर्स डुओ बनाया जो कि कभी भी कहीं से भी 3 पॉइंटर शूट कर सकते हैं। क्ले का शूटिंग फॉर्म टेक्निकली एनबीए का वन ऑफ द बेस्ट शूटिंग फॉर्म्स है और जब भी क्ले जोन में होता है तो उसकी शूटिंग कोई भी नहीं रोक सकता। उसने अपनी इंसेन शूटिंग से हमें एनबीए के कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स दिए हैं, जैसे कि उसका एक क्वार्टर में 37 पॉइंट्स का इंसेन रिकॉर्ड और उसने एक मैच में 14 3 पॉइंटर्स मार के एक नया रिकॉर्ड बनाया था। और फाइनली उसके प्लेऑफ्स के मल्टीपल आइकॉनिक गेम 6 परफॉर्मेंसेस जिसकी वजह से गेम 6 क्ले फेमस हुआ था। अब बात करते हैं मेरे टॉप 3 ग्रेटेस्ट 3 पॉइंट शूटर्स की और मेरी लिस्ट में नंबर 3 पे है पेसर्स लेजेंड रेजी मिलर। रेजी 90s के बेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट क्लच 3 पॉइंट शूटर्स थे और बहुत टाइम तक वो ऑल टाइम 3 पॉइंट लिस्ट में नंबर 1 पे थे। अभी भी वो ऑल टाइम लिस्ट में नंबर 3 पे है और एनबीए हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट शूटर्स माने जाते हैं। रेजी की मेन स्ट्रेंथ ये थी कि वो प्रेशर सिचुएशंस और क्लच मोमेंट्स में भी 3 पॉइंटर्स कन्वर्ट कर सकते थे और उनका जॉर्डन के ऊपर 3 और निक्स के खिलाफ फेमस कमबैक उन्हें एक आइकॉनिक प्लेयर बनाता है। वो डेफिनेटली अपने एरा के बेस्ट शूटर थे और अगर वो आज के एरा में एनबीए में खेलते तो उनका करियर और भी ज्यादा बढ़िया होता। अब मेरी लिस्ट में नंबर 2 पे है रे एलन। इस सीजन तक रे एलन एनबीए हिस्ट्री का नंबर 1 ऑल टाइम 3 पॉइंट शूटर था और उसने अपनी एलीट 3 पॉइंट शूटिंग से बॉस्टन और मायामी को 2008 और 2013 में एनबीए टाइटल जीतने में हेल्प करी थी। एलन का आइकॉनिक 2013 फाइनल्स गेम 6 का क्लच 3 पॉइंटर आज भी मॉडर्न एनबीए का मोस्ट क्लच 3 पॉइंटर माना जाता है। उस 3 पॉइंटर ने मायामी हीट का एनबीए सीजन बचाया था जिसके बाद मायामी 2013 एनबीए चैंपियनशिप जीती थी। उसके अलावा भी रे एलन ने अपने करियर में कुछ आइकॉनिक 3 पॉइंटर्स मारे हैं और 40% की शूटिंग एफिशिएंसी से लीग हिस्ट्री का सेकंड बेस्ट शूटर बना है। लेकिन मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे और एनबीए हिस्ट्री का बेस्ट शूटर है स्टेफन करी। इस टाइम पे इस चीज पे कोई डाउट नहीं है कि स्टेफ एनबीए हिस्ट्री का बेस्ट 3 पॉइंट शूटर है। इसी सीजन स्टेफ रे एलन को पास करके ऑल टाइम 3 पॉइंट लिस्ट में नंबर 1 पे आया और एनबीए हिस्ट्री में 3000 से ज्यादा 3 पॉइंटर्स मारने वाला वो इकलौता प्लेयर है। करी की प्रोलिफिक शूटिंग और उसकी अनलिमिटेड रेंज उसे एक डेंजरस प्लेयर बनाती है जो कि हाफ कोर्ट क्रॉस करते ही कहीं से भी शूट कर सकता है। ओक्लाहोमा सिटी के अगेंस्ट उसके आइकॉनिक गेम विनर ने एनबीए का प्लेइंग स्टाइल चेंज कर दिया था जिसके बाद सारी टीम्स अच्छे 3 पॉइंट शूटर्स ढूंढने लगी और उसका नो लुक 3 सेलिब्रेशन जिसमें वो 3 पॉइंटर के बास्केट में जाने से पहले ही पलट के सेलिब्रेट करने लगता है, मेरे हिसाब से एनबीए का बेस्ट और मोस्ट सैवेज सेलिब्रेशन है। इतने सारे 3 पॉइंटर्स लेने के बाद भी करीब 43% के साथ एनबीए हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट शूटर्स है और अपना करियर खत्म होने तक वो 3 पॉइंटर्स का एक ऐसा रिकॉर्ड सेट करेगा जिसे कोई भी प्लेयर आगे चल के बीट नहीं कर पाएगा। तो ये थी मेरी टॉप 10 ऑल टाइम 3 पॉइंट शूटर्स की लिस्ट। अगर आप मेरी लिस्ट से अग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आप मेरी लिस्ट से डिसएग्री करते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी लिस्ट बना के भी दे सकते हैं और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लगातार बनाते रहता हूँ और पोस्ट करते रहता हूँ। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हैविंग फन, पीस आउट।